सेकंड चांसेस आपको लाइफ में बहुत कम मिलते हैं. लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ टाइम्स यू मेस अप एंड इवन योर पेरेंट्स, द क्लोजेस्ट पीपल टू यू, डोंट गिव यू अ सेकंड चांस, बट आई थिंक लाइफ इटसेल्फ गिव मी अ सेकंड चांस. Camera SPD. Sound file 005. Action. बहुत सारी चीज़ें मुझे याद नहीं है, बट दीज आर द स्टोरीज दैट आई हैव हर्ड फ्रॉम माय पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, जो भी. बेसिकली जो मुझे हुआ था, now the doctors assume that it's autoimmune encephalitis, but at that time they didn't know कि भाई हुआ क्या है. They were just assuming कि ये symptoms है तो मे बी ये दवाइयाँ काम करें और ये हो सकता है. So they didn't really have a कि अगर किसी को कैंसर है तो बोल सकते हैं ना कि ठीक है यार ये कैंसर है, हार्ट अटैक हुआ या डायबिटीज है या जो भी, यू नो, पीपल हैव अ नेम फॉर these diseases and stuff. जो मुझे हुआ उसका they didn't have a name उस वक्त. We never thought कि बीमारी होगी, तो वी थॉट कि नहीं ये बकवास है, डॉक्टर का कोई इशू नहीं है, ये कुछ जिन बला है, मतलब कोई साया हो गया उस पे ना. एवरीबडी whomever we spoke to and they said कि नहीं कोई है ना, कोई साया हो गया है, इस पे कुछ हो गया है. बिकॉज के few days back only we had come back from इस्लामाबाद, रोड ट्रिप था एंड रास्ते में हमारी गाड़ी ख़राब हुई थी एक जगह पे एंड वो जंगल था कि भाई साया हो गया होगा उसको. और यू नो मौलवी फिर अपनी तरफ से, हर मौलवी अपनी नई आइडियाज़ के भाई ये करें ये जलाएं, वो हमने सब कुछ किया. फिर वन फ्रेंड है, माई सिस्टर कॉल्स फ्रॉम यूएस, आर यू मैड, तुम लोग का दिमाग ठीक है, मेरे भाई पे, मेरे पे, आदिल पे, तुम दिमाग, तुम लोग हॉस्पिटल नहीं गए अभी तक? नहीं इसको साया हो गया. दिस इज बकवास कि कोई साया कोई चीज़ नहीं होती है, तुम लोग जाओ. एंड दैट नाइट वी वेंट टू द आगा खान. मे बी आफ्टर 8-10 days हमने 10 दिन ऐसे ही निकाले घर पे. मतलब आई फील आई वॉज सो स्टूपिड दैट टाइम कि मतलब यू नो मैंने खुद नहीं सोचा ये कि ये कोई बीमारी हो सकती है. I was in coma for like around 1.5-2 weeks. Then when I woke up from the coma, I had a complete memory loss. We felt वो हम लोग किसी को पहचान ही नहीं रही थी. It was very hurtful कि when she would not know who I was या who आदिल was. मतलब बिल्कुल blank थी वो. We thought कि आवाज़ भी चली गई उसकी, because उसने कुछ बोला ही नहीं इतने दिन. जिंदा थी बस वो, चल नहीं रही थी वो. उसको 2 people had to hold her to make her walk, because उन्होंने कहा उसको चलाना ज़रूरी है. उसको बेड से उठाते थे, 2 लोग साइड से पकड़ते थे, उसको चलाते थे. और वो भी एक लिमिटेड लाइक इतना ही वॉक करवा सकते थे. फिर वो थक जाती थी, व्हीलचेयर बिठा देते थे उसको. बट हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है, बिकॉज डॉक्टर्स को भी समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है. When I got ill, उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था. I was so blank कि मेरा एक दोस्त है, where everybody is telling me कि ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारा दोस्त है, and I'm like, who the hell are you? I was that blank. कुछ चीज़ें मुझे ओवर टाइम याद आ गई, कुछ चीज़ें मुझे नहीं याद आई. अब बहुत सारी ऐसी बचपन की चीज़ें हैं जो मेरे पेरेंट्स ने मुझे बताई हैं, उसकी वजह से मुझे याद है कि एक चीज़ आप बोल के आपको याद हो जाती है. ठीक है, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शन मैंने वापस सीखे, विच इंक्लूड्स ईटिंग, वॉकिंग, स्पीकिंग, who my parents are, who my friends are. It's like you restart your life. I relearned like basic things like maths वगैरह, but even for reading, like एक time था, एक मूवी का एग्जाम्पल दूंगी. There is this movie तारे ज़मीन पर, जिसमें एक सीन होता है कि this बंदा वो पढ़ रहा होता है and all the letters are just messed up in his head. कि he can't understand कि भाई हो क्या रहा है. दो words बहुत simple होते हैं. I have been through that. I just could not read because मेरे अंदर वो ability खत्म हो गई थी. जैसे अगर तुम My name is Natasha पढ़ो, you can read, you can make sense of what those words are. I could not. They were just letters that did not make sense in my mind. अपनी तारीफ नहीं करी, but I was pretty popular in school, ठीक है, for all the reckless decisions that I took. When I got sick, it hit me on the face कि nobody supports you. आप तब तक पॉपुलर होते जब आपको उनको आपसे फायदा मिल रहा हो. Like I thought कि वो 200 लोग मेरे साथ खड़े होंगे. They were there, but eventually, right now there's nobody. I realized who my true friends are. You know, like आप 200 लोगों के लिए, उनको खुश करने के लिए you're doing everything and then just they're not there. Like who the fuck was I trying to impress? हाई स्कूल की दोस्ती है
और 9th ग्रेड में हम सब लाइक एक सेक्शन बना था तो उसमें आई थी। उसमें मुझे इस तरीके से याद है कि 10th में 2 पार्ट्स में याद है, एक मिड से पहले वाला, एक मिड से बाद वाला। मिड से पहले शी वाज टोटली फाइन एंड मिड्स के बाद शी डिसअपीयर्ड आउट ऑफ नोवेयर। हमारा बॉन्ड डिफरेंट हो गया था बट इट वाज स्टिल क्वाइट द सेम बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंसेस एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो गए थे। और आपके एक क्लासमेट जो थी काइंड ऑफ शी वाज रियली लाइवली इन द क्लास एंड व्हेन शी वाज लॉस्ट तो इट गॉट बोरिंग फॉर मी द 11th grade but it was still nice knowing ke the value that her illness added was ke for me after that illness future में जो भी मैंने जिससे भी दोस्ती की I know के कभी भी वो इंसान जा सकता है, तो that added a lot of value. Even to this very date, it's been 8 years, but I still don't know how I met Vinay. And इस बात पे विनय बहुत दफा बहुत तब जाता है कि तुम्हें इतनी सारी चीजें याद है कि ये क्यों नहीं याद है कि मुझसे कैसे मिली थी। तो बेसिकली अब विनय के हिसाब से मैं उससे ऑलमोस्ट 10 साल से दोस्त हूँ, बट मेरे हिसाब से सिर्फ 8 साल से दोस्त हूँ बिकॉज उससे पहले याद ही नहीं। So नताशा की आदत थी कि she would really like want her friends to write a letter for her so that she would remember. And after her illness जब मैं उससे मिलने आया था तो उसने मुझसे एक नोट लिखवाया था। So I wrote, born on 28th April 1998, I was, is and will be your best friend. It's a great pleasure that you remember me, but it's a disappointment that you don't remember me as Gobi. We were together in 9th grade and became best friends during the second term, and we became close. You supported me during my highs and lows, and I supported you too. We made some stupid memories, which includes the stalker that stalked you, and we discussed that. The social media misses you, and many more things and people. Did you ever question your fate? कि आपके साथ ऐसा क्यों नहीं, हुआ है? आपके नहीं. That is the strangest thing because I'm a kind of person. I am very aggressive कि मतलब मेरे साथ कोई ब्लंडर नहीं होना चाहिए। क्यों मेरे साथ हो सकता है? मैं तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ क्यों होता है? But I don't know that time मुझे एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ है कि why I'm going through this, why my daughter is like this, या क्यों हम इस आजमाइश से गुजर रहे हैं। हर इंसान पे उतनी ही तकलीफ आती जितनी वो बर्दाश्त कर सकता है। अल्लाह में किसी की ताकत से ज़्यादा उसको कोई देता ही नहीं तकलीफ। बिकॉज के उस वक्त हॉस्पिटल में सिचुएशन थी कि मुझे लगता था कि अब क्या, किसको बोलूँ कि मेरी हेल्प कर दे कि मेरी बेटी ठीक हो जाए। एक्सेप्ट फॉर गॉड देयर वाज नो हेल्प। बिकॉज कभी कभी होता है ना कि अब आपको कोई और मसला, फाइनेंशियल मसला है, यू कैन आस्क समबडी कि यार पैसों का मसला है, कुछ हेल्प करते, हो जाती है। लेकिन ये ऐसी हेल्प थी ना, इसमें कोई हेल्प कर नहीं सकता था, कोई भी हेल्प नहीं कर सकता था। ओनली हेल्प वाज गॉड। दैट टाइम आई रियली बिलीव कि देखो ऐसी सिचुएशन इंसान ने लाया, अल्लाह में ऐसी सिचुएशन लाया कि अब उसके अलावा कोई आपके पास वे आउट ही नहीं है। दैट इज द ओनली वे कि यू कैन गेट थ्रू, अल्लाह में वुड हेल्प यू आउट एंड ही डिड। अब मैं सोचती हूँ ना, मुझे लगता है कोई मूवी चल रही थी। इट वाज नॉट ट्रू। इट्स लाइक अ स्टोरी। जैसे आप बचपन में स्टोरीज नहीं पढ़ते, for me right now it's like a story कि okay it happened and it's just in my head like actually ये असल में हुआ भी था। अब मुझे लाइफ कुछ ऐसा नहीं दे सकती, इससे बुरा नहीं दे सकती। भाई मेरी तौबा हो गई है। There's a quote by this poet Sara K. It says that life will hit you hard in the face, waiting for you to get back up so it can kick you in the stomach, but getting the wind knocked out of you is the only way to remind your lungs how much they like the taste of air.